2024 के लोकसभा चुनाव में देश के आने वाले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जी हाँ, या तो फिर राहुल गांधी। और खरगोन लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में कहे तो सांसद होंगे गजेंद्र पटेल, जी हाँ, गजेंद्र पटेल अथवा फोरलाल खरते। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर मुख्य नायक आपसे बात करने के लिए आया है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भावेशकर का। मुख्य नायक ने किसी भी पार्टी के संदर्भ में ये बात नहीं कही है कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री अथवा कौन होगा खरगोन लोकसभा का सांसद। ये केवल संभावनाएं व्यक्त की जाती है। जिस प्रकार हर वर्ष मौसम के संदर्भ में ये संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि अतिवृष्टि होगी, अल्पावृष्टि होगी या नहीं होगी, शीत ऋतु में शीत का प्रकोप अधिक होगा या नहीं होगा, केवल संभावनाएं। और इन्हीं संभावनाओं के इर्द गिर्द बात करने के लिए आया है मुख्य नायक। तो हम बात करते हैं संभावनाओं की, क्योंकि देश में पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में नई सरकार बना सकती है और फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। ये संभावना है। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी, जी हाँ, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में यदि अभी बात करें इसी संदर्भ में, तो शायद दावेदारों में राहुल गांधी है। तो ये भी संभावना है। हम बात करते हैं खरगोन लोकसभा की, तो यहाँ पर दो कद्दावर नेता आमने सामने हैं और संभावनाएं इनके संदर्भ में भी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल सांसद होंगे, या ये भी संभावना है कि पोरलाल खड़ते होंगे। तो आखिर इन संभावनाओं के पीछे क्या तर्क है और इसमें राजनीतिक विश्लेषकों की क्या मंशा है या उनके क्या विचार है, उन्हीं पर चर्चा हम लोग करेंगे। विशेष करके खरगोन लोकसभा के क्षेत्र में यदि कहे तो भारतीय जनता पार्टी के खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कई दावेदार सामने आए थे और ये संभावना व्यक्त की जाती है कि इन सभी दावेदारों में से यदि चुनिंदा लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो दावेदार है वो छोटा सा मनमुटाव सामने आ सकता है। मैं व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, केवल एक मन की बात कर रहा हूं, केवल संभावनाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की संख्या अधिक थी। उनके नाम मैं नहीं उल्लेखित करूंगा, उसी तारतम्य में कांग्रेस के नाम भी उल्लेखित नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस के संदर्भ में यदि कहे, पहले थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। और विधानसभा चुनाव 2023 में यदि बड़वानी जिले के संदर्भ में हम लोग बात करें तो कांग्रेस के 3 विधायक चुनकर आए हैं। हालांकि एक सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी के रूप में जो विधायक चुन के आया है, उनकी पृष्ठभूमि जो है जयस की है, यानी कि सामाजिक है। तो ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद वे कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने इस चुनाव को फतेह किया और अंतर सिंह आर्य को परास्त किया। हालांकि छोटा सा अंतराल है, किंतु जीत होती है। तो उसी तरह हम बात करेंगे कि कांग्रेस में आखिर जीत की संभावना क्यों है और जीत की संभावना क्यों नहीं है। पहली बात करते हैं कि जीत की संभावना क्यों है, क्योंकि जो वर्तमान प्रत्याशी है पोरलाल जी खड़ते, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक पृष्ठभूमि है, यानी कि समाज से वे तो जुड़े ही थे, साथ ही वो शासकीय कर्मचारी रहने के बाद, जी हाँ, एक नौकरशाह होने के बावजूद भी वे सामाजिक क्रांति के पुरोधा इस क्षेत्र के बने थे। तो कहीं न कहीं उनके साथ में रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी कहे या वर्तमान अधिकारी कर्मचारी, वे उनके जीवंत संपर्क में थे। तो संभावना यह है कि कर्मचारी वर्ग की उनको सहयोग प्राप्त हो सकता है, ये केवल संभावना है। दूसरी नहीं जीत पाने की संभावना यह है
कि कांग्रेस में जो दावेदार थे उसमें यदि हम बात करें फिर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, तो कांग्रेस में पूर्व सेंधवा के विधायक ग्यारसी लाल जी का नाम भी एक अखबार के सर्वे में आया था, और उस अखबार के सर्वे में एक पसोपेश की स्थिति थी कि कांग्रेस के दावेदार ग्यारसी लाल जी रावत की संभावना है। उस बात में एक और चीज की संभावना थी कि शायद और कोई होगा, लेकिन उस संभावना को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर पोललाल खड़ते को मैदान जंग में उतारा है। तो क्या फिर कांग्रेस से टिकट चाहने वाले और जो नेता है, क्या वे दिल से या और किसी स्थिति से साथ दे सकते हैं? उसी भांति पांसेमल विधानसभा में कांग्रेस की जो पहले जीती हुई प्रत्याशी थी, इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, तो वो भी कांग्रेस की इस दौड़ में थी, मैराथन दौड़ में थी, और मैराथन दौड़ यानी कि लोकसभा चुनाव। और उसी तरह से हम बात करें प्रॉपर बड़वानी विधानसभा की, तो बड़वानी विधानसभा में राजन मंडलोई ने काफी समय से संघर्ष जारी रखा था, हालांकि उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। तो शायद कांग्रेस को वो सीधा समर्थन यानी पोललाल जी खड़ते को समर्थन दे सकते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा नाम है बाला बच्चन। जी हाँ, बाला बच्चन कांग्रेस के कद्दावर नेता, एक बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वे मकन सिंह सोलंकी बाबूजी के सामने परास्त हुए थे, लेकिन उस सर्वे में जो एक बड़े अखबार ने किया था उसमें बाला बच्चन का भी नाम आया था, किंतु बाला बच्चन को टिकट पार्टी हाईकमान ने नहीं दिया। तो क्या फिर ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इनकी ओर से सहयोग अधिक मिलेगा अथवा न मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। इसलिए जो अब 2024 का चुनाव है और उसके संदर्भ में विशेष बात करें खरगोन लोकसभा की, तो इसमें संभावनाएं ये कहती है कि कहीं मनमुटाव तो नहीं है, कहीं आत्मीय सम्मान की बात तो नहीं है, या फिर पूर्णतः सहयोग है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसलिए 2024 का जो चुनाव है और उस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का 400 का आंकड़ा है, उसी 400 के आंकड़े को आज सेंधवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि इस बार 400 पार, तो क्या वे 400 पार की स्थिति में वे स्वयं है, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। नमस्कार।